अस्सलामुअलैकुम। पहले तो आप सबको भी मुबारक हो क्योंकि ये आप सब के लिए है, ये इंसानियत के लिए है और मैंने इस पे 6 महीने दिन-रात लगा के काम किया है। Introducing Healing Artist, your guide to homeopathic symptom insights. Track your symptoms with guided questions for a complete picture. Get personalized insights and track your progress. Download Healing Artist today. जिस होम्योपैथी ऐप का मैंने आप सबसे ज़िक्र किया था तकरीबन 6 माह पहले, वो मेरी दिन-रात की मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का लाख-लाख शुक्र है कि वो अब तैयार हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐप इस्तेमाल कैसे करनी है और कितनी कंप्रीहेंसिव ऐप मैंने बनाई है और इसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले हम ज़रा देख लेते हैं कि इस ऐप को स्टार्ट कैसे करना है और इस ऐप में कौन-कौन सी फंक्शनैलिटीज़ हैं। इस ऐप को आप जब खोलेंगे हीलिंग आर्टिस्ट को, तो ये पहला पेज आएगा जिस पे आप लोगों ने आई अंडरस्टैंड वाली जगह पे क्लिक करना है और स्टार्ट एनालिसिस पे क्लिक करना है। फिर ये स्क्रीन खुलेगी। इस स्क्रीन पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है न्यू इशू का और ओल्ड इशू का। न्यू इशू वो है जैसे किसी को नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, कोई सीजनल बुखार वगैरह हो जाता है, कोई ऐसी छोटी-मोटी बीमारी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, कोई अचानक सर दर्द हो जाता है, तो ये न्यू इशू है। जब आपका कोई न्यू इशू होगा, नया मसला होगा, तो आप न्यू इशू पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई पुरानी दरीना बीमारी है और आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि होम्योपैथी का कौन सा बेस्ट इंफॉर्मेशनल मैच है, तो फिर आप ओल्ड इशू पे क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अनलॉक एक्सपेंडेड इनसाइट जो इसके नीचे लिखा हुआ है उसके बारे में बताना चाहता हूं। आप इस पे क्लिक करेंगे अनलॉक, तो ये स्क्रीन खुल जाएगी। ये पेड फीचर है। इसमें ईयरली 1499 है इसकी प्राइस, मंथली अगर है तो 199 है, लेकिन लाइफ टाइम प्राइस है, वन टाइम पेमेंट है 3499। ये जरूरी नहीं है, आम लोगों के लिए ये ऐप फ्री है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा लेयर है इसको आप ये समझ लें कि ये एक्स्ट्रा रिव्यू लेयर है और ये डबल इंडोर्समेंट लेयर है। यानी जो भी आपका सिम्टम जानने के बाद इंफॉर्मेशनल मैच होगा दवाई का, जो कि मैं आपको भी पूरी ऐप बताऊंगा तो आप समझेंगे कि ये कितनी रेवोल्यूशनरी ऐप है। उसमें हाईएस्ट ऑफ द हाई क्वालिटी जो है वो पेड फीचर है, जिसका बुनियादी मकसद जब मैंने इनिशियली ये स्टार्ट किया तो यह था कि जो होम्योपैथिक कंसल्टेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ये वाला फीचर इस्तेमाल करें क्योंकि उनको ज्यादा हायर क्वालिटी का रिजल्ट चाहिए होता है, क्योंकि वो इसको खुद मैच कर सकते हैं अपनी एबिलिटी के साथ। लेकिन आम बंदे भी ये कर सकते हैं। आपको अगर हाईएस्ट ऑफ द हाई लेवल का इंफॉर्मेशनल मैच चाहिए तो आम बंदा भी ये कर सकता है, लेकिन इसका असल मकसद ये है कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स और कंसल्टेंट हैं वो ये पेड फीचर इस्तेमाल करें तो उनके लिए प्रिस्क्रिप्शन करना, अपने नॉलेज से मैच करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये मैं पहले डिस्क्लोज करना चाहता हूं। इसके बाद आप जाएंगे दोबारा कार्ड के मेन स्क्रीन पे, न्यू इशू पे क्लिक करेंगे तो ये पेज है, इसको जरा समझ लें। यहां पे फुल नेम लिखा हुआ है, ईमेल लिखा हुआ है, फोन नंबर लिखा हुआ है। ये आपको देने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। इसके पीछे भी एक ये लॉजिक है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इन टच हो सकें और अपने मसले को डिस्कस कर सकें तो आपको फिर नाम, ईमेल वगैरह, फोन नंबर डालना पड़ेगा। और ये डॉक्टर्स के लिए भी है कि अगर डॉक्टर्स ये ऐप यूज करते हैं तो उनके पेशेंट अगर नाम, ईमेल वगैरह करना चाहते हैं तो वो करें, जो कि लेटर ऑन एक फीचर ऐड किया जाएगा डॉक्टर्स के लिए, पूरा एक सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। तो ये उसके लिए रखा गया बुनियादी तौर पर। आप लोगों को सिर्फ अपनी एज रेंज बतानी है कि आपकी उम्र 18 से 24 के दरमियान है, 25 से 34 के दरमियान है। सो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बतानी, या अगर बच्चे हैं तो अंडर 18 करेंगे तो बच्चों के लिए जो बनती हैं बेस्ट मैच वो आपको नजर आएंगे। एड्रेस का ऑप्शन भी है, ये भी आपको डालने की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, आप रिक्वायर नहीं करती। ये सिर्फ यही है कि अगर इन टच होना है तो फिर सारी तफसीलात आपको देनी पड़ेंगी। उसके बाद नेक्स्ट पेज शुरू होता है और वहां पे आपको पता चलेगा कि आपने क्या करना है। ये लिखा हुआ आया है डिस्क्राइब योर मेन इशू इन मिनिमम 5 वर्ड्स। आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे यहां मैं लिख रहा हूं, आई हैव अ हेडेक विद हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है जी, आप यहां कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहां लिख सकते हैं कि आई हैव बैक पेन विद लेग पेन, कुछ भी लिख सकते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं कि आई हैव स्टमक अल्सर, मैदे का अल्सर है मुझे। आई हैव एंजाइना, मुझे दिल के दर्द का मसला है। ठीक है, लेकिन कम से कम 5 वर्ड्स आपको लिखने हैं। लेकिन ये सबसे मेन एरिया है, यहां आप जितना लंबा लिख सकेंगे उतना आपका फायदा है, उतना बेस्ट इंफॉर्मेशनल मैच आपको होम्योपैथिक मेडिसिन का नजर आएगा। उसके बाद जब आप ये लिख लेंगे तो दूसरा ऑप्शन आपको नजर आएगा ऑनसेट या कॉज का। यहां आप वजह लिख सकते हैं कि आपको क्यों हुआ, ये कब शुरू हुआ। तो यहां आप टाइम लिख सकते हैं कि जी 6 महीने पहले मुझे शुरू हुआ, 6 मंथ्स अगो फॉर एग्जांपल। 6 महीने पुराना है अगर कुछ, अगर 3 दिन पुराना है तो आप लिखें 3 डेज अगो। और व्हाट कॉज्ड इट, जैसे लोगों को अक्सर नहाने के बाद ठंड में जाने से जुकाम और बुखार हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं कि गेटिंग वेट एंड कोल्ड। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। या किसी को एक एक्सीडेंट के बाद
टांग में या कमर में दर्द होता है और हमेशा रहता है, तो आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट और सिंस आई हैड एन एक्सीडेंट। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज लिख सकते हैं तो यहां पे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, ये फॉर्म का हिस्सा है, कि क्या आपका जो प्रॉब्लम है वो इनमें से किसी चीज की वजह से स्टार्ट हुआ है। आपको कोई गम लगा है, कोई ग्रीफ है, आपको कोई खौफ हुआ, डर गए तो उस वजह से ये हुआ। जैसे कि लोग डर के कांपना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, गुस्से की वजह से, कि आपको शदीद गुस्सा है पर आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो उससे भी लोगों को इश्यूज शुरू हो जाते हैं। और इस तरह की और बहुत सारी चीजें, अब्यूज ऑफ मेडिकेशन वगैरह सब कुछ। आपने इसमें जितना कुछ आप पे सूट करता है ना, जो आपकी एग्जैक्ट सिचुएशन है, वो आपने चूज करना है। ठीक है, क्लिक करके फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा लोकेशन किधर है, आपके दाईं तरफ दर्द है, बाएं दर्द है, ऊपर दर्द है, नीचे कहीं पांव पे किधर, वो आपने यहां लोकेशन लिखनी है। बताना है कि आपकी फॉर एग्जांपल आपके बाएं पांव के टखने में दर्द है, तो आप लिखेंगे कि लेफ्ट एंकल, तो उससे पता चल जाएगा कि बाईं तरफ का टखना है आपका, यानी नीचे का हिस्सा है। ठीक है, तो आप अपनी जगह बताएंगे, एग्जांपल दे रहा हूं कि जहां जहां इशू होगा आप वो जगह बता सकते हैं। फिर आपको अगर कोई दर्द है या सेंसेशन है, जैसे कुछ लोग कहते हैं यार मेरा सुन्न हो जाता है जिस्म, आप यहां लिखेंगे कि नमनेस होती है। कुछ लोग कहते हैं यार मुझे थ्रॉबिंग हेडेक हो रहा है, फट रहा है सर, आप लिखेंगे थ्रॉबिंग पेन। कि लोगों को जलन होती है, मैदे में जलन वाला दर्द होता है, तो आप लिखेंगे बर्निंग पेन, यहां आप वो लिखेंगे सेंसेशन वाली जगह पे। इसके बाद फिर ये नेक्स्ट पेज आ जाता है मोडालिटीज का। यहां आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि कौन कौन सी चीजों से आप बदतर महसूस करते हैं बीमारी के दौरान, या ओवरऑल आपकी तबीयत कैसी है, या आपको गर्मी से तबीयत खराब होती है, मसला होता है, गर्म कमरे से आपको इशू होता है, शाम के टाइम तबीयत खराब होती है, नहाने से कोई इशू तो नहीं होता आपको, कुछ लोगों को नहाने से खारिश शुरू हो जाती है जिस्म में, और बहुत सारे मसले होते हैं, और इसी तरह की पूरी लिस्ट है। ठीक है, मौसम से कोई इशू तो नहीं होता, जज्बात से, ठंडी हवा के लगने से तो नहीं इशू होता, तो आप इससे बुरा फील करते हैं, वर्स हो जाती है आपकी बीमारी। और फिर नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि बेहतर किस चीज से फील करते हैं, क्या खुली हवा में जाने से बेहतर फील करते हैं, कुछ ठंडा लगाने से, जैसे कि लोगों को दर्द होता है तो वो आपको पता है कि आइस पैक लगाते हैं तो दर्द बेहतर हो जाता है, तो आप लिखेंगे यानी यहां चूज करेंगे ऑप्शन कोल्ड एप्लीकेशन। और इस तरह सारा कुछ लिखा हुआ है, आपने असेस करना है कि आपका मसले में क्या क्या है, और वो आपने सब चूज करना है। नेक्स्ट फिर आपसे पूछा जाएगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई लोगों को बाईं तरफ मसला होता है, कई लोगों को सिर्फ दाईं तरफ मसला होता है, लेकिन कई लोगों का ऐसा मसला होता है कि मसला बाईं तरफ से शुरू हुआ लेकिन दाईं तरफ चला गया। एक बंदे को बाएं बाजू में दर्द होता है, 2-4 महीने बाद दवाइयां खा खा के वो मसला वहां या मौजूद होता है तो दाईं तरफ भी शुरू हो जाता है, या वहां से खत्म होकर दाईं तरफ शुरू हो जाता है। तो उसके लिए ऑप्शन यहां दिया गया कि राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। को ऐसा इशू है आपका, ये बड़ी खास चीज है जो सिर्फ होम्योपैथी में है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी बीमारी कितनी शदीद है, शिद्दत क्या है, 1 to 10, इफ 10 इज द वर्स्ट, तो आप सेवियरिटी लिखेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, कभी कभार होता है, अक्सर होता है, या लगातार आपको ये बीमारी चल रही है, कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंट है, इंटरमिटेंट है, या ओकेजनल है। आपने चूज करना है कि क्या इशू है। कई लोगों को रोजाना सुबह उठने पे खाली सर दर्द होता है, दिन को वो ठीक हो जाते हैं, तो आपने फिर लिखना होगा इंटरमिटेंट। ठीक है, ये मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, सिर्फ सर दर्द की बात नहीं, यहां दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इंफॉर्मेशनल मैच आप यहां नहीं पता कर सकते। टाइम ऑफ डे में क्या है, सुबह आप बदतर महसूस करते हैं, दिन को, शाम को, रात को, मिडनाइट के बाद किस टाइम, वो भी आपने यहां लिखना है। मतलब चूज करना है आपने, लिखा हुआ तो है, सिर्फ ऑप्शन आपने चूज करना है, लेकिन यहां लिखना है आपने कि कुछ स्ट्रेंज या रेयर सिम्टम है आपका। जैसे कुछ लोग कहते हैं यार मुझे जुबान पे हर वक्त कोई बाल सा फील होता रहता है, लेकिन एक्चुअली कुछ होता नहीं है। आपने यहां लिखना है कि सेंसेशन ऑफ अ हेयर ऑन माई टंग, जैसे यहां मिसाल के तौर पर भी लिखा हुआ है। कई लोगों को ऐसे लगता है कि उनके गले में कुछ चीज है, होता कुछ नहीं है, कुछ है, आप वो लिखेंगे कि फील समथिंग इन माई थ्रोट। ठीक है, नीचे अदर सिम्टम्स में लिखना है कि आपको कोई मतली वगैरह, नौजा हो रहा है, आपको कोई चक्कर वगैरह, डिजीनेस आ रही है, हो रही है, कोई आपको पसीने आते हैं, बैठे बैठे शुरू हो जाते हैं, वो आपने यहाँ कोई भी ऐसा सिम्टम जो एक्स्ट्रा रह गया जो अभी तक आपने मेंशन नहीं किया, वो आप यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको ठंड ज्यादा लगती है और आप गर्मी पसंद करते हैं, आपको गर्मी ज्यादा लगती है और आप ठंड पसंद करते हैं, या आप दोनों मौसमों में बस एक ही जैसा फील करते हैं। ये सबसे पहला सवाल होगा, आपने इस पर क्लिक करना है जो भी आपकी फीलिंग है। फिर आपकी प्यास के बारे में पूछा जाएगा कि नॉर्मल थर्स्ट है, नॉर्मल से कम प्यास है, या पहले से बढ़ गई है प्यास बीमारी के बाद। फिर आपसे तीसरा सवाल पूछा जाएगा क्रेविंग्स, आपको खाने में मीठा पसंद है, स्पाइसी चीजें पसंद हैं, क्या चीज पसंद है। आप इसमें से जो भी चीजें आपको पसंद है वो आप चूज करेंगे, और जो चीजें आपको बुरी लगती हैं, वर्जन्स हैं यहां से, वो आप चूज करेंगे। ज्यादा नहीं है, थोड़े से ऑप्शन इनमें से आप जो भी चूज करेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चूज करना। फिर आपके स्टूल के बारे में पूछा जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया वगैरह तो नहीं है। यूरिन का पूछा जाएगा, जलन तो नहीं है पेशाब वगैरह में, ज्यादा बोध तो नहीं आता, फ्लो बिल्कुल ठीक है, और सारा कुछ ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, आपने इसमें से जो भी ऑप्शन है वो चूज करना है जो आपके साथ है। फिर आपने बताना है कि आपका पसीना मेहनत वगैरह एक्सर्शन से, भागने दौड़ने से होता है ज्यादा, या वैसे ही बैठे बैठे आ जाता है आपको पसीना।
बदबूदार पसीना तो नहीं आता, सर पे पसीना आता है, क्या सिस्टम है आपके पाँव पे आपको बदबूदार पसीना या नॉर्मल पसीना आता है, वो यहाँ से ऑप्शन आप चूज करेंगे, ठीक है। अगर पाँव पे किसी को बदबूदार पसीना है तो वो दो ऑप्शन चूज करेगा, ऑफेंसिव और फीट, ये दो ऑप्शन आप चूज करेंगे तो इस ऐप को पता चल जाएगा कि आपके पाँव में बदबूदार पसीना है, जिसके बारे में फिर आपको दवाई जो है वो आगे जाके इन्फॉर्मेशन मैच आपको नजर आएगा। फिर आपकी स्लीप पैटर्न के बारे में पूछा जाएगा कि आपको सोने में मुश्किल पेश आती है, बार बार जागना पड़ता है, क्या होता है, वो सारा जो भी ऑप्शन लिखा हुआ है, आप क्या दांत तो नहीं पीसते नींद में अपने, ये सारे ऑप्शन है। इसमें ज़ाहिर है कि बच्चों के लिए भी है, बच्चे आपको पता है दांत पीसते हैं बहुत हद तक, कई दफ़ा बड़े भी, तो ये सारा ऑप्शन आ जाएगा। आपके ख्वाब तक इंपॉर्टेंट है होम्योपैथी में, आपको गिरने के ख्वाब तो नहीं आते, आपको उड़ने के ख्वाब तो नहीं आते, आपको घर में चोर डाकुओं के घुसने के ख्वाब तो नहीं आते, आपको पानी के ख्वाब तो नहीं आते, आग के ख्वाब तो नहीं आते, और इस तरह के बहुत सारे ख्वाब हैं। तो जो यहाँ पे मेंशन है इनमें से जो भी आपको ख्वाब आते हैं वो आप चूज करेंगे ऑप्शन। फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपकी मेंटल और इमोशनल स्टेट के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा कि आपको कोई एंग्जाइटी वगैरह तो नहीं है, कोई आपको खौफ तो नहीं है, अंधेरे का खौफ, आपको बीमारी का खौफ कि यार बस मुझे ऐसी बीमारी लग गई है मैं तो नहीं बचने वाला, या मौत का खौफ तो नहीं है कि यार मैं मरने लगा हूं बस मैं नहीं बचता, या आपकी तबीयत में इरिटेबिलिटी तो नहीं है, छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आ जाता है, क्या आप आसानी से रो देते हैं, ये सारी चीज़ें इनमें से जो भी होगा वो आप चूज़ करें, ठीक है। फिर इसके बाद आप लिखेंगे अपनी इमोशनल स्टेट, अगर आपको उसमें से कोई चीज़ नहीं मिलती तो यहाँ आप तफसील से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब मुझे कोई बंदा समझाने की कोशिश करता है, या मेरी किसी बात पे कोई एतराज़ करता है, या मुझे टोकता है तो मुझे बुरा लगता है, तो वो आप यहाँ लिखेंगे डिस्क्राइब योर इमोशनल स्टेट, आई फील वीपी एंड वांट कंपनी। ये भी हो सकता है कि मुझे तन्हाई पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक बीइंग अलोन। तो जो भी आप यहाँ लिखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप करंट स्ट्रेसर लिखेंगे कि आपको काम का कोई स्ट्रेस है, फैमिली का कोई स्ट्रेस है, घर में बच्चों की वजह से कोई इशू है, वो आप यहाँ लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे और आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे ये ऐप आपके सिम्टम्स को एनालाइज करेगी, उसके बाद ये आपके लिए डिफरेंशियल क्वेश्चंस क्रिएट करेगी आप ही के जवाबात में से। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आपने बहुत गौर से पढ़ना है। जैसे मैंने यहां क्योंकि शुरू में लिखा था कि मुझे सर दर्द है, तो उसका सवाल आ रहा है, इज योर हेडेक कनेक्टेड टू ईटिंग और डाइजेस्टिव सिम्टम्स, यानी कुछ लोगों को आपको पता है कि खाना खाने से गैस हो जाती है तो सर दर्द भी हो जाता है, तो ये एक सवाल है। अब इसमें अगर कोई भी सिम्टम आपसे मैच करता है जो आप पढ़ेंगे जवाबात में, जैसे ये चूज हुआ है, आप 4-5 सारे भी चूज कर सकते हैं अगर आपसे मैच करते हैं, वरना एक करें, नहीं मैच करता तो नीचे लिखा हुआ है नन ऑफ दीज अप्लाई टू मी, यानी अगर आपका कोई सिम्टम यहां मेंशन नहीं है तो आप नन ऑफ दीज अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो अब ये मुसलसल आगे जा रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन चूज हो रहे हैं, कहीं 2 चूज हो रहे हैं, कहीं 1 चूज हो रहा है, और इस तरह आप ये करते जाएंगे और तमाम सवालों के जवाब आप जल्दी जल्दी देंगे जितना भी आप कर सकते हैं। ये टोटल इस बार 10 सवाल क्रिएट हुए हैं, रैंडम होगा एवरी टाइम, और फिर उसके बाद आपकी दवाई ढूंढना शुरू कर देगी ये ऐप के इन्फॉर्मेशनल बेस्ट मैच क्या है। और इसके बाद आपको ये स्क्रीन नजर आएगी कि योर समरी इज रेडी। आप जब क्लिक करेंगे ना व्यू माय समरी पे, तो फिर ये स्क्रीन खुल जाएगी आपके सामने। अब जो फ्री यूजर हैं उनके लिए एक शॉर्ट वीडियो चलेगी, आपको वॉच शॉर्ट वीडियो कहना पड़ेगा, ठीक है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। या अगर आप रिमूव ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए वो पेड ऑप्शन है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, आप वॉच शॉर्ट वीडियो करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके रिजल्ट की आपके सामने आ जाएंगे। कभी वीडियो प्ले होगी कभी नहीं होगी, लेकिन ये रिजल्ट जैसे यहां पे शो हो रहा है कि जिनकम मेटालिकम बेस्ट इंफॉर्मेशनल मैच है, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो भी आपको नजर आ रहा है कि कितने % मैच है। थर्ड नंबर पे नीचे लिखा हुआ है, फोर्थ नंबर आप ये देख सकते हैं रोक के यहाँ पे स्क्रीन को, और यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है इंपॉर्टेंट नोटिस, दिस समरी इज इंफॉर्मेशनल ओनली, इट इज नॉट अ डायग्नोसिस, प्रिस्क्रिप्शन और ट्रीटमेंट प्लान। ये आप देख के और फिर अपना इंफॉर्मेशनल मैच यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, और इसको अपने करीबी होम्योपैथ जो भी आपको है उससे डिस्कस भी कर सकते हैं। ये आपके लिए एक मुकम्मल अलामात को नोट करने का और उनका बेस्ट मैच लेने का इस वक्त दुनिया में इससे बेहतर कोई ऐप मौजूद नहीं है। इस ऐप में जितने भी आप केसेस ऐड करेंगे वो उस ऐप की मेमोरी में सेव होते जाएंगे, ताकि आप दोबारा पीछे जाके देख सकें, यार कि मुझे ना 3 महीने पहले मैंने फॉर्म फिल किया था तब क्या मसला था मुझे, आप सारे सिम्टम्स अपने देख सकेंगे जो आपने डाले हैं, तो ये मेमोरी में महफूज रह जाएगा। तो मेरे पाकिस्तानी उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको समझ आ गया होगा और आपको इस ऐप का मकसद भी समझ आ गया होगा कि ये इंसानियत की खिदमत के लिए है। फ्री यूजर्स के लिए सिर्फ वही एक ऑप्शन है, क्योंकि इस ऐप पे हर फॉर्म फिल करने पे बहुत ज़्यादा खर्चा है जो मुझे पड़ता है। तो अगर आप वो शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो सिर्फ उस ऐप का खर्चा पूरा नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ टुवर्ड्स जाएगा। लेकिन अगर आप पेड फीचर लेंगे तो उससे सिर्फ खर्चा पूरा हो जाएगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है लेने की, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ज़रूरत अगर किसी को होगी तो वो ज़्यादातर डॉक्टर्स को, या जो लोग चाहते हैं कि डबल इंडोर्समेंट के साथ हायर लेवल का रिव्यू हो, हायर क्वालिटी का रिव्यू हो, जिस टॉप स्टैंडर्ड पे फ्री ऐप है उससे भी ऊपर का लेवल हो, तो फिर आप
पेड वर्जन इस ऐप का अनलॉक कर सकते हैं। Introducing Healing Artist, your guide to homeopathic symptom insights. Track your symptoms with guided questions for a complete picture. Get personalized insights and track your progress. Download Healing Artist today.